तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो ये गवर्नमेंट जॉब आई है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट तो आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई सबसे बड़ा कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट ही है। तो हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पे ग्रेड 4 यानी एक तरीके से ग्रुप डी के पदों पे भर्ती हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, यानी कि फॉर्म आप अभी भर सकते हो। एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई से पहले पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना है। टोटल पोस्ट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 5670। ठीक है, इतनी सीटें यहाँ पे आ रखी है और सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है और इसलिए मैंने लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी कि इसकी जानकारी आपको बाद में विभाग देगा। जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होगा आप पे मेल मैसेज आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी 10वीं पास क्लास 4 पियोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 10वीं पास मांगा है क्वालिफिकेशन और पोस्ट का नाम है क्लास 4 पियोन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास वाले अप्लाई करेंगे, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। पे की अगर बात करें तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे बोली है जो कि एसेंशियल है यानी जरूरी है, यानी कि 10वीं पास के साथ साथ आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए, साथ में स्टेट कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं है, अगर आपको स्टेट कल्चर के बारे में नहीं भी पता तो वो तो आप बाद में सीख जाओगे। बस इतना याद रखो कि 10वीं पास हो, हिंदी आती है तो अप्लाई कर सकते हो। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो इनिशियली यानी स्टार्टिंग के 2 साल आप ट्रेनिंग पे रहोगे। है ये आपकी गवर्नमेंट जॉब ही, बट स्टार्टिंग के 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड यानी कि ट्रेनिंग पे रखा जाएगा और उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। तो आपको ये चेक करना है कि 1 जनवरी 2026 को मेरी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी ना उस दिन, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज लिमिट मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि SC ST वालों को मिलेगा 5 ईयर का। इसका मतलब ये है कि SC ST वाले 45 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप अप्लाई कर पाओगे 43 ईयर तक। और हाँ, रिलैक्सेशन कौन ले पाएगा, सबसे बड़ा सवाल। तो देखो रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो इसी राज्य में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो ना तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट आप आओगे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो देखो सिलेक्शन लेना यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और ये जो एग्जाम है ना ये होगा MCQ टाइप का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आ जाना है। अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो यहाँ पे टोटल 85 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 85 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तो जरूर आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे हिंदी से पूछे जाएंगे और वो है 50 क्वेश्चन। इंग्लिश से पूछे जाएंगे सिर्फ 10 और बाकी स्टेट कल्चर और लैंग्वेज से रिलेटेड।
इससे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। टोटल हो गए आपके 85 क्वेश्चन। और ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा, और आप देख भी सकते हो मैथ नहीं पूछी जा रही। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो एग्जाम है वो 85 मार्क्स का है, बाकी 15 मार्क्स कहाँ गए? तो देखो 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब काफी बच्चे इंटरव्यू का नाम सुन के घबरा जाते हैं, बट देखो इंटरव्यू भी डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। ये आपकी कोई यूपीएससी की वैकेंसी तो है नहीं कि इंटरव्यू बहुत हार्ड लेंगे, आपसे वो करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बेसिकली वो इंटरव्यू में दो चीज देखेंगे कि आपको उस स्टेट के कल्चर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए और आपको हिंदी आनी चाहिए। बस इतना काफी है, आराम से इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा अगर इन दो चीजों की आप तैयारी कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता आप सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कितनी फीस आपकी लगती है। तो देखो यहाँ पे अगर आप जनरल या ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो तो आपकी फीस है 650, और बाकी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब तो आपकी कैटेगरी पे ध्यान ही नहीं देना, आप सभी बच्चे जनरल में ही आओगे अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, और आपकी जो फीस है वो 650 ही होगी। बाकी हाँ, यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस इनकी फीस है 550, और अगर आप SC ST में आते हो तो आपकी फीस है 450, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई आप सभी राज्यों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपका जो जॉब लोकेशन है और एग्जाम सेंटर है ये सभी आपका राजस्थान में रहेगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों में यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर होंगे, और जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ताकि आपके दोस्तों को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।